बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहिब की। सत्संग का लाभ मानव जीवन में सभी को उपलब्ध नहीं होता है, सभी को नहीं मिलता है। मिलता है क्या? इस गांव में सत्संग हो रहा है, इस गांव में इतने लोग हैं क्या? नहीं ना। तो भाग्य में होगा तभी तो सत्संग प्राप्त होगा। भाग्य में मनुष्य का तन हो सकता है, भाग्य में मनुष्य का तन हो सकता है, लेकिन भाग्य में सत्संग होना ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य तनधारी इस समाज में बहुत लोग हैं, लेकिन सभी के जीवन में सत्संग नहीं मिला है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है वो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कितना सुंदर! जिसको जीवन में सत्संग मिलता है ना, उसी के जीवन में आनंद होता है। और आनंद के बिना तो जीवन बिल्कुल सूना है। लोग कोई भी काम करता है आनंद की प्राप्ति के लिए करता है, सुख की प्राप्ति के लिए करता है, शांति की प्राप्ति के लिए करता है। लेकिन सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, इसका लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कभी सत्संग में आया नहीं है। कभी सत्संग में आया नहीं है, इसलिए वास्तव में सुख कहाँ है, किसमें है, इसका पता नहीं चलता है। लोग धन में सुख मान लेता है, इसलिए धन के पीछे लोग पागल हैं। वर्तमान समय में, वर्तमान क्या को सब दिन, धन के पीछे पागल सब दिन है। लेकिन नहीं वित्तेन तर्पणियों मनुष्य है। हमारे मनुष्यों ने चिंतन मनन करके कहा, शोध करके कहा, अपने जीवन का अनुभव कहा कि नहीं वित्तेन तर्पणियों मनुष्य है। मनुष्य धन के द्वारा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जो 10 20 50 भये सत, होए 1000 तो लाख मांगे भी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति हो न की चाह जगे। इतना ही नहीं, इससे भी आगे, लोक परलोक पर राज करो, तृष्णा अति की भूख कभी न मिटेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। धन से कभी भी किसी को संतोष नहीं हुआ है आज तक। बड़े बड़े धनाढ्य संसार में हो गए, लेकिन संतोष किसी को नहीं हुआ। नहीं वित्तेन तर्पणियों मनुष्य है। मनुष्य धन से संतुष्ट कभी नहीं हो पाता। आज जितना है उतने में संतोष नहीं है, और की चाहना है। कल और हो गया तो परसों और की चाहना है। ये और कभी खत्म होने वाला नहीं। एक सेठ जी थे, अच्छे कमाते थे, काफी धन था, इतना धन था, इतना धन था कि उसकी गिनती नहीं थी। एक दिन उसके मन में आया कि जरा गिनती करवा के दिखावे कि मेरे खजाने में कितनी संपत्ति है। मुनीम से को कहा कि मुनीम जी जरा बताइए, हमारे खजाने में हिसाब किताब लगा करके कितनी संपत्ति है, कितना दिन चलेगा। उसने देखा खजाना, खाता बही निकाल के देखा, कहा महाराज आपके पास तो इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि 39 पीढ़ी बैठ कर खाएगी। कहा बस 39 पीढ़ी, 40वां तो भूखे मर जाएगा।
और उसका हाथ फेल हो गया। अब 39 पीढ़ी का इंतजाम होने के बाद भी उसको संतोष नहीं। धन में संतोष किसी को नहीं होता है, और जब तक संतोष नहीं होता है तब तक सुख नहीं होता है। संतोषम परमम सुखम, परम सुख आनंद यदि पाना है तो संतोष करना पड़ेगा। संतोष का मतलब क्या है कि जितना परमात्मा ने दिया है, परमात्मा को धन्यवाद दें। हे साहब, हे सदगुरु, हे परमात्मन, आपने जो दिया वो बहुत दिया। क्योंकि परमात्मा भी उतना ही देते हैं जितना आपका कमाया हुआ है। अपने तरफ से वो कुछ नहीं देते हैं। जितना आपने कमाया है, जो भाग्य में आपका है, भाग्य क्या है? पूर्व जन्म कृत कर्म ही हमारा भाग्य है। तो भाग्य में जितना है उतना तो मिला ही है, जितना है उतना मिलेगा ही। लेकिन और हाय हाय करते करते उतना बन तो नहीं पाता। टाटा बिरला लोग कौन बनना चाहता है? सभी बनना चाहता है कि हम अधिक से अधिक हों, जिंदगी भर मेहनत करता है लेकिन बन नहीं पाता, और उसी के पीछे पागल होता है और अपनी जिंदगी जो है वो मुफ्त में खो देता है। जिस हेतु, जिसके लिए संसार में आया है, मनुष्य का तन मिला है, वह कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि इसका बोध ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि हम संसार में आए किस लिए हैं। मनुष्य का तन हमको मिला है, किस लिए मिला है, क्या प्रयोजन है इसका? यह मालूम कब होता है? जब हम संतों के पास बैठते हैं, जब सदगुरु के पास बैठते हैं, सदग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, संत महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं, तब। और ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता है। सत्संग सुनने का अवसर, संत महापुरुषों का दर्शन करने का अवसर, उनकी सेवा करने का अवसर, ये सबको नसीब नहीं होता है। जिनको नसीब है वो बड़े भाग्यशाली। आप लोग हैं ना जितने यहां बैठे हुए, ये सब बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का तन भी मिल गया है और संतों का संग भी मिल गया है। संतों का संग मिला है, मानव का तन मिला है और भक्ति का रंग चढ़ा है। भक्ति का रंग नहीं चढ़ा होता तो आप लोग यहां नहीं आते। मनुष्य का तन मिल जाए, संतों का संग मिल जाए और भक्ति का रंग चढ़ जाए, तब फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। सच्चा आनंद, सच्चा सुख का अनुभव यदि करना हो तो सत्संगी बनकर देखो। एक सत्संगी को जितना सुकून है, जितनी शांति है, भले उसके पास दौलत नहीं है, कम है, काम चलाऊ भर है, क्योंकि हम लोग तो काम चलाऊ भर ही मांगते ही है परमात्मा से। कितना मांगते हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे साईं, हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव, हमें बस इतना ही दो कि मेरा गुजर बसर हो जाए। हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए तो भूखा न जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। संत महात्मा गण कोई भूखा नंगा यदि दरवाजे पर आ जाए तो उनकी भी हम सेवा कर सके, इतना ही दो। क्योंकि अधिक दोगे तो उसी धन को समेटने में हमारी जिंदगी लग जाएगी। हम आपकी भक्ति भजन
नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको उसी को गिनती दिन भर बैठ करके जोड़ते घटाते रहेंगे और समय नहीं मिलेगा भजन करने का, भक्ति करने का। तो भक्ति भजन यदि नहीं करेंगे, अब मनुष्य का तन छूट जाएगा तो इस जीव की क्या गति होगी?